नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। पिछले दिनों हमने आपको यह खबर बताई थी कि चिराग पासवान की गतिविधियों से आला कमान नाराज चल रहा है। चिराग पासवान जिस तरीके से बीजेपी राइट लेती है तो चिराग लेफ्ट ले लेते हैं। बीजेपी कोई बिल लेकर के आती है, कोई फैसले लेकर आती है, चिराग पासवान को एक घंटा नहीं लगता है, उस पर प्रतिक्रिया आ जाती है और उसके खिलाफ चिराग पासवान बोल बैठते हैं। एक लंबी लिस्ट है जिसपे बीजेपी ने कुछ और फैसला लिया, चिराग कुछ और फैसला लिए। बीजेपी दाएं चली, चिराग बाएं चल गए। उस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद एक वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने ट्वीट करके जो जानकारी साझा की सूत्रों के हवाले से, वो जानकारी ब्रेकिंग न्यूज है, वो जानकारी ऑपरेशन लोटस की खबर है। उस ऑपरेशन लोटस की बात करेंगे जो ऑपरेशन लोटस इस वक्त चिराग पासवान पे चलने वाला है। आखिर कौन से वो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार है जिन्होंने ये खुलासे किया, उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले चिराग पासवान ने कब कब किन किन मुद्दों पे बीजेपी का साथ नहीं दिया। कहा जाता है कि पिछले 48 दिनों में 5 ऐसे फैसले रहे जिसका चिराग पासवान ने खुल करके विरोध किया और वो विरोध देखने को मिला। एक लंबी लिस्ट है, आपके साथ साझा करते हैं। एससी एसटी आरक्षण क्रीमी लेयर, आपको पता है इसको लेकर राहुल गांधी विरोध कर रहे थे, इसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था और विपक्ष को बल तब मिल जाता है जब चिराग पासवान जो एनडीए के सहयोगी है वो साथ खड़े हो जाते हैं। और चिराग पासवान दलितों के नेता है, जनाधार वाले नेता है। पिता की लंबी राजनीतिक विरासत रही रामविलास पासवान की, अब चिराग पासवान उसे संभाल रहे हैं। स्ट्राइक रेट 100%, जितने 5 सांसद उतारे 5 जीत गए, तो 100% का स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का राजनीति में अभी के दौर में है। तो वो एससी एसटी आरक्षण क्रीमी लेयर का विरोध किए। लेटरल एंट्री सरकार लेकर के आई, आदेश प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिख दिया, विपक्ष ने विरोध किया, राहुल गांधी ने। फिर उसके बाद देखिए क्या हो गया, चिराग पासवान फिर कूद गए मैदान में, उन्होंने भी इसका विरोध कर दिया। फिर आ जाइए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, सबसे पहला नेता चंद्रबाबू नायडू से भी पहले चिराग पासवान ने बयान दिया था कि ये मुद्दा जो है उलझा हुआ दिख रहा है, इसको क्यों ना जेपीसी में भेज दिया जाए, इसको सरकार जेपीसी में भेज दे, ज्यादा बेहतर है। तो जेपीसी में सौंपने मतलब बंद बक्से में सौंपने का जो मामला था, ये चिराग पासवान ने सबसे पहले कहा था। तो यहां भी चिराग पासवान जो है साथ नहीं दिए, नहीं कहे कि बहुत अच्छा है, मुस्लिमों के हित में है, मलाईदार बिल है। चिराग पासवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब नायडू और नीतीश अगर उनके अपने पैसे की लेन देन की बात छोड़ दे, फंड की बात, पैकेज की बात छोड़ दे, तो कोई ऐसा विरोधाभास जो नायडू नीतीश भी नहीं कर पाते हैं जितना खुलकर चिराग कर रहे हैं। फिर चले आइए जाति जनगणना। राहुल गांधी संसद में अक्सर चीखते हैं, चिल्ला रहे हैं, आप देखे होंगे कि जातिगत जनगणना हो के रहेगा, आप मुझे गाली दे दो, कुछ भी करो, जातिगत जनगणना पूरे देश में करा के रहेंगे। राहुल गांधी ने बयान दिया था, उसके बाद फिर चिराग चले आए और चिराग ने क्या कहा? चिराग ने कहा जातिगत जनगणना होना चाहिए। अब देखिए फिर तीसरे में चले आइए, चौथे में चले आइए, भारत बंद परसों, फिर इसमें भी भारत बंद में समर्थन जो है चिराग पासवान ने कर दिया। दलित नेता बीजेपी के कई है, उन्होंने समर्थन कर दिया था। किरोड़ी लाल मीणा, जीतन राम मांझी, सब विरोध कर दिया था। चिराग समर्थन में चले आए थे। इनके कार्यकर्ता मोदी जी के खिलाफ जो है झंडे लेकर के सड़क पर उतर गए थे। तो इन तमाम फैसलों का जो विरोध वो करते रहे चिराग पासवान। अब आते हैं खबर पे, अब आते हैं उस रिपोर्ट पे, किस तरीके से चिराग पासवान को जो उसकी सजा जो है वो मिलने वाली है, वो आप देख लीजिए। आप केपी मलिक है, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार है, इनका लेख दैनिक भास्कर में आप अक्सर देखते होंगे। उन्होंने क्या लिखा देखिए, चाणक्य की गिद्ध नजर चिराग पासवान के सांसदों पर। सूत्रों द्वारा खबर आ रही है कि बिहार की लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर टूट के कगार पे है, क्योंकि चाणक्य लेटरल एंट्री और एससी एसटी वर्गीकरण को लेकर चिराग पासवान के तेवरों को सरकार का विरोध मान रहे हैं। चिराग पासवान अब चाणक्य के गले की हड्डी बन चुके हैं, लिहाजा अब चिराग पासवान का इलाज जरूरी है। वैसे भी चिराग की पार्टी टूटना कोई नई बात नहीं है, वह पहले भी टूट चुकी है। उधर नीतीश कुमार और जदयू के हालात किसी से छुपे नहीं है। तो इनका मानना यह है कि नीतीश और जदयू की हालत भी ठीक नहीं है और चिराग पासवान इलाज मांग रहे हैं। चिराग पासवान का इलाज होगा। हमने आपको क्या कहा था, दिल्ली जो है चिराग पासवान से, आला कमान जो है चिराग पासवान से खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2 बड़े मुद्दे का विरोध किया, खुल करके सड़क पे उतरे झंडा लेकर के इनके कार्यकर्ता मोदी जी के खिलाफ, और कैबिनेट मंत्री है ये मोदी जी में। तो चिराग पासवान पे तलवार लटक रही है क्या? चिराग पासवान को साइड करने का प्रयास, ऑपरेशन लोटस करने का प्रयास चिराग पासवान पे यहां पे चल रहा है। चिराग के 5 सांसद है, पार्टी टूटना, सांसदों का टूटना चिराग के लिए नया नहीं है।
याद कीजिए आप 2019, 2014, 2014 के तमाम सांसद को याद कीजिए, सारे सांसद छोड़ करके चले गए थे आपको प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उनके चाचा के साथ, पशुपति कुमार पारस के साथ। चिराग अकेले रह गए, सांसद वगैरह सब चले गए, पार्टी टूट गई, दो फाड़ हो गई पार्टी की। और दो फाड़ किसने किया आपको पता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अब चिराग का ये रवैया देख करके आला कमान नाराज चल रहा है। और ऑपरेशन लोटस की बात, केपी मलिक जो है वरिष्ठ पत्रकार है, ये कह रहे हैं कि इनके सांसदों को अब पार्टी तोड़ेगी, क्योंकि चिराग से वो खुश नहीं है और 5 सांसदों को तोड़ना इनके लिए कोई आसान नहीं है। आपने देखिए कर्नाटक में एक विधायक को खरीदने के 100 करोड़ रुपए जो है, ये आरोप जो है भी कांग्रेस के विधायक लगा रहे हैं कि 100 करोड़ का ऑफर आ रहा है। और ऑपरेशन लोटस बीजेपी के लिए नया नहीं है। अच्छा स्ट्राइक रेट, 80% का स्ट्राइक रेट रहा है। जहां ये चुनाव नहीं जीतती हैं वहां उलटफेर करके वो सत्ता में आ जाती हैं। तो ऑपरेशन लोटस जो है बीजेपी कई बार की है, आप जानते हैं उसको। अब देखिए हम क्यों कह रहे हैं आपको कि चिराग को साइड किया जा रहा है। देखिए एक और रिपोर्ट देखिए, क्या चिराग पासवान का विकल्प तलाश रही है बीजेपी, इस नेता का जाग सकता है सोया किस्मत। तो चिराग पासवान को लेकर के क्या दिल्ली कुछ फैसला ले चुकी है, चिराग की पार्टी को तोड़ने की या चिराग को साइड करने की, या सांसदों के साथ खरीद फरोख्त करने की, जिस तरह जो केपी मलिक कह रहे हैं। तो चिराग पासवान को लेकर के किस तरह रिप्लेस करने की कोशिश बिहार में एक नए सांसद को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। वो सांसद पासवान समाज का, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी मंत्री रह चुके केंद्र के, उनको रीलॉन्चिंग की प्रयास देखिए। खबर पढ़ लीजिए पहले आप। चिराग पासवान के लगातार सार्वजनिक बयानों से एनडीए खासकर सरकार में बैठे मंत्री असहज महसूस कर रहे हैं। जहां जेडीयू जैसे पार्टी लाइन से हटकर गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, वहां चिराग पासवान को एक के बाद एक बयान सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगी है। बीजेपी सूत्रों की माने तो चिराग पासवान की लगातार बयानबाजी से बीजेपी आलाकमान खुश नजर नहीं आ रही है। इसी का नतीजा है कि अब बिहार की 2 राज्यसभा सीटों में एक पर किसी बड़े दलित चेहरे की तलाश शुरू कर दी है, जो चिराग पासवान के समक्ष न सही धरती पर जनाधार वाला नेता है। तो चिराग दलित नेता की तलाश करिए ताकि दलित वोट बैंक आने वाले समय बिहार विधानसभा चुनाव में ले सके। ये नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट है कि चिराग पासवान का विकल्प जो है बीजेपी तलाश कर रही है। और केपी मलिक कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस 5 सांसद को चाणक्य जो है वो गिद्ध भरी निगाह 5 सांसद पे है। तो क्या कुछ होने वाला है, क्या चिराग जिस तरीके से मुखर होकर खड़े हैं क्या उसकी सजा उनको मिलेगी, या फिर इन खबरों से चिराग पासवान डरेंगे? क्या कुछ होगा तो वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन अभी इतना साफ है कि आला कमान दिल्ली चिराग पासवान से नाराज है, इतना तो साफ है। क्या कुछ राजनीति में आगे होगा, सबसे खबर अपडेट जो है आपको पहले करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।